जय जय राम। जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हम यहाँ पर श्री राम शरणम की संस्कृति से गाढ़ प्रेम ये और भक्तों की चरण रज द्वारा मन का रूपांतरण की चर्चा करने जा रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद और जन्माष्टमी की बहुत 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 सुंदर बधाई। और हम बहुत ब्लेस्ड है कि आज यहाँ पे मिल पा रहे हैं। सो या बिल्कुल। सो कहिए जी, ये मेरा ना मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैं देख नहीं पा रही अपने आप को, आई गेस। स्क्रीन पे देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक सेकेंड। यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, कुछ तो है गड़बड़। चलिए जी, हम करते हैं पहले यहाँ से लेते हैं। ये पहले आई थी श्री रामशरणम की संस्कृति से गाढ़ प्रेम। आप सबने कर ली ये पुस्तक? की हुई है आपने पुस्तक? हाँ, कईयों ने नहीं की, कईयों ने आई गेस नहीं की, पर पढ़ी होगी ज़रूर। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा। और पता भी है कईयों को, लेकिन फिर से और पक्का पता लग जाता है। और आज हमारी नई पुस्तक भी आई है, भजन और धुन। नहीं, भजन और धुन, यस। सो किसी ने ऑर्डर किया यहाँ पे? किसी ने ऑर्डर किया? जन्माष्टमी है, कर लीजिए। अच्छे अच्छे दिन आती हैं, अच्छे अच्छे दिन करते हैं। सोचा नहीं होगा कि हम बुक्स खरीदेंगे कभी। भारतीय नारी। राइट। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा हमारा वो नहीं है, पर या खरीदिएगा ज़रूर। और जो बजाना सीखते हैं या सीख रहे हैं, आनंद लीजिएगा ज़रूर। सो आज हम यहाँ पर जो ग्रुप आया है वे है भक्तों की चरण रज द्वारा मन का रूपांतरण। कहाँ पर हैं आप? क्योंकि सेकंड चैप्टर शुरू किया है। मैत्री पराशर संवाद। हम्म, कहिए जी, इसका कैसा चल फर्स्ट। रहा है? हाँ, और क्या लेकर आए हैं चर्चा के लिए? ये सबसे पहले तो हमने फर्स्ट पेज ही किया, धीरे धीरे चल रहे हैं। तो यही आया कि अगर अपना जन्म सुधारना है तो यहाँ एक साधन पता लगा, वो है त्याग। कि अगर हमें जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होना है, अपना जीवन सुधारना है, तो त्याग जरूरी है। फिर त्याग किस चीज का है, तो वो भी उस चीज से कि पहले किस चीज का त्याग किया, क्या उन चीजों का त्याग करके हमें शांति मिली, या वो परम जो हमें सुख चाहिए या आनंद चाहिए वो मिल रहा है। तो उसमें उनके थ्रू, मैत्रेय जी के थ्रू हम लोग सीख रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले संसारी चीजों का त्याग किया। उसके बाद बार पराशर जी ने उनसे पूछा अब कुछ हुआ चेंज, तो उन्होंने लास्ट तक जब संसारी चीजें सब बोल दी, तो उन्होंने कहा अभी भी मेरा मन विचलित है। तो बहुत उसके बाद एक्सीलेंट, फिर आगे राइट। चलेंगे। यस, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो मैत्रेयी ने पहले भी त्याग किया, हमने तो वो भी नहीं त्याग किए। है ना? जो मैत्रेयी ने पहले त्याग किया, अच्छा मैं धन दे देती हूँ, मेरे पति इतना सारा धन दे के गए हैं, हाँ ये दे देती हूँ, ये दे देती हूँ, सब कुछ बहुत। क्योंकि उनके पति को बहुत कंसर्न था उनके लिए, कि उनकी बहुत रुचि है इस तरफ, और तो मैं इसको फुल दे के जाऊँ ताकि इसको कमी ना हो, और इस तरह का। तो और जो दूसरी थी, उन्हें पता था कि वो संभाल लेंगी,
लेकिन यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा था कंसर्न। तो उन्होंने दिया सब कुछ, वो चीज़ भी दी जो कि उनकी लाइवलीहुड सो कॉल्ड थी। पर या और लेकिन यहाँ पे सबसे सुंदर बात है, बहुत ट्रू सीकर है मैत्रेयी, मेरी फेवरेट है रही हैं। और फिर और और लिटरली उन्होंने दिया ही दिया, मतलब वो कोई अपना शरीर भी त्यागने के लिए शी वॉज रेडी। पहले तो अपना सब कुछ निकाल दिया जो अपनी बिलोंगिंग्स थी, उसके बाद शी वॉज इवन रेडी टू गिव हर लाइफ फॉर दैट। दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। और आप नोटिस करेंगे कि जब उनके पति, कितना प्यार था उनको अपने पति देव से, लेकिन ये मुझे कल हम लोग भी कर रहे थे जब, तो मुझे महाराज ने नोट करवाया कि देखो वो अब छोड़ के उसके पति चले गए हैं, अब वो पराशर मुनि के हैं, बट शी इज नॉट रिमेम्बरिंग हर हस्बैंड। ये कड़वा संबंध नहीं था। ये कड़वा संबंध में तो होता है चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ, जैसे प्रभु ने किया अच्छा ही किया। बट दिस वॉज अ वेरी केयरिंग एंड अ स्वीट संबंध। महर्षि याज्ञवल्क्य का एक हस्बैंड के नाते केयर करना अपनी वाइफ के लिए, अंडरस्टैंड करना कि वो इस प्रवृत्ति की है, यू you नो know, और मैं उसका ध्यान रखूं कि उसे कोई कमी ना हो, क्योंकि इसका ध्यान नहीं जाता है इस तरफ, तो मैं इसका ध्यान रखूं। तो सच सच अमेजिंग थॉट फॉर फॉर अ हस्बैंड, जो कि ये हमारी संस्कृति है। ये हमारी संस्कृति है कि इंडियन मैन आर लाइक दैट। अभी आप रील्स देखते हैं, कई रील्स आती हैं, उसमें वो सोशल मैसेजेस दे रहे होते हैं, राइट, बनाने के लिए बहुत सारी आजकल सोशल मैसेजेस देते हैं, लेकिन अपना व्यू पॉइंट क्रॉस करने के लिए भी आदमी जब ठीक कर वो बताना चाहते हैं कि इस तरह कैसे बोल रहे हो, वो इतना सिंपल यही बोल रहा होता है। अगर ये भी दिखाना है ना कि भाई वो चाहते हैं कि जो वाइफ है वो वेल ड्रेस्ड रहे घर पे, एक ये मैसेज देना है, तो भी यही दिखाएंगे कि आदमी कितना रूड बोल रहा है, आई थिंक गंदी तरह से बोल रहा है। क्यों भाई, तुम चाहते हो कि वाइफ अच्छे से ड्रेस हो, तुम्हारी पसंद है अच्छे से ड्रेस हो, तुम प्यार से क्यों नहीं बोल सकते? तुम्हें गंदा तरह ही क्यों सिखाया जा रहा है, या प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है कि तुम्हें गंदा तरह ही बोलना आता है अपनी वाइफ से, खींच के ही बोलना आता है अपनी वाइफ से? मेरा कई बार मन करता है मैं कमेंट करूं ऐसे सोशल मैसेजेस पे, पर कई जगह अच्छे भी दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि सारे होते। लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग है, आपने देखा प्रभु राम की जो किस तरह, कल हम बच्चों के साथ, मुझे वो पॉइंट कल भी मिला श्री रामायण जी में, जब 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 ढूंढने निकले थे और किष्किंधा में पहली बार उनको कोई सपोर्ट सिस्टम मिला, तो सुग्रीव कहते मुझे मिली है पोटली एक। अब देखिए, उनकी वाइफ अभी खोई है एंड ही लव्स हर लाइक एनीथिंग, बुरा हाल है उनका, राइट। ये स्टेटमेंट इट वाज बहुत, आई एम ग्लैड अभी भी स्टिक की। तो उन्हें पोटली दिखाई गई कि ये गिरी थी पोटली ऊपर से, कोई चिल्ला रही थी महिला, उन्होंने देखी, कहते कहते लक्ष्मण मेरा माइंड क्लॉग्ड है, मुझे दिख नहीं पा रहा लक्ष्मण, तुम बताओ ये सीता के ही हैं? मैंने कहा दिस इज सो रियल,
कि जब हम पर दुख आता है या हम शोक आता है या एक्साइटमेंट भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारी माइंड, जैसे हम कहते हैं हमसे जाप नहीं होता तो हम दूसरी चीज़ें करते हैं, बिल्कुल जैसे जो शौक लगा है, और वो इतना कहते मेरा माइंड धुंधला हुआ पड़ा है। लक्ष्मण मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि ये स्वामी जी महाराज ने लिखा है, कि मैं देख नहीं पा रहा ये सीता के ही हैं। ही कुड नॉट आइडेंटिफाई, इतना माइंड वॉज सो गजब का ब्लैंक, राइट। सो फिर लक्ष्मण जी कहते मैं ऊपर गले का और वो सब तो नहीं कर सकूंगा, हाँ पायल यही है, मैंने चरणी देखा है, ये इतना फेमस है लक्ष्मण जी का, लेकिन ये नहीं फेमस कि प्रभु इतने शोक में थे और वे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। कितना अमेजिंग ह्यूमन, कितना रियल है ना ह्यूमन माइंड। और दूसरी तरफ भी माँ सीता इतनी बोल्ड उस राक्षस के प्रति, राइट, लेकिन जब उन्हें सिर दिखाया गया, शी ऑलवेज लॉस्ट इट। उन्हें वो राक्षसी को कोई ना कोई भेज देते प्रभु कि वो खड़ा रहें, कि वो खड़ी रहें, नहीं नहीं सब ठीक है, ये सब छल था। उन्हें कोई बताने वाला होता कि ये कितने सुंदर इमोशंस, जो ह्यूमन इमोशंस है, यहाँ पे ये नहीं कह रही है सब मैं आत्मा में स्थित हूँ। या यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि मैं आत्मा में स्थित हूँ, जबकि हैं वे। क्योंकि रामायण जी, और कितना फॉर्चुनेट है हम कि ये हमारे लिए संगम कितना सुंदर था कि पहले हमने हमारा अपनी स्वतंत्रता जो कि महाराज का प्रवचन था कि स्वतंत्र हुए कि नहीं हुए, उसके लिए रामायण जी करवाई, कि यहीं से हो गए स्वतंत्र, संस्कृति से जुड़े रहोगे। और उसके बाद फिर हमारा गीता जी आई जो कि लिखित में आई। अमेजिंग कि महाराज उस चीज़ को कैसे फ्रुक्टिफाई किया कि रामायण जी बिल्कुल एक के बाद एक, कि भाई ये देखो ये ह्यूमन इमोशंस हैं, राइट। सो दे आर सो ट्रू एंड दे हैव लिव्ड इट। सो तभी महाराज कहते हैं कि प्रभु उसमें से गुजरे हैं और फिर उसके बाद युग पुरुष बने हैं। ये इमोशंस, ये ट्रू में ही हैज गॉन थ्रू इट। इट इज नॉट फेक, इट इज नॉट कि हाँ मैं आत्मा में स्थित हूँ, नो, ही हैज गॉन थ्रू दो साइकोलॉजिकल थपेड़े, या और फिर उसके बाद फिर ये चीज़ अमेजिंग, या। सो इसलिए हम जब ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, फेस करते हैं, और जो कि महाराज ने यहाँ पे ये भी दिखाया कि मैत्रेयी देखो याद नहीं कर रही, एक लविंग रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा। ये सबसे सुंदर बातें हैं कि बैकग्राउंड कैसी है भाई, रिलेशनशिप कैसा है, राइट। और सुंदर से रिलेशनशिप के बावजूद आप स्थिर रहते हैं और आप सीकर हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है, राइट। नहीं तो ज़्यादातर जो यंग पीपल हैं और जो बना भी रखा है कि भक्ति दुखी वाले लोगों के लिए है, जिनको संसार की जो मैत्रेयी ने त्यागी चीज़ें, जिनको वो चीज़ें नहीं मिलती, वो भक्ति कर रहे हैं। आप देखेंगे मैत्रेयी ने अपना सब कुछ दिया, हस्बैंड गए, राइट, वो स्वीकार किया, धन सब कुछ गया, और फिर वो प्रभु के रास्ते पे स्थिर होने के लिए जा रही है।
हमें प्रोजेक्ट किया जाता है, और फिर ऑफ कोर्स हम देखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि देखते नहीं है, कि हम जो मैत्रेयी ने त्याग किया उस सब चीजों को अक्वायर करने के लिए भक्ति करते हैं। पति मिल जाए, पति की अटेंशन, पति का प्यार मिले, प्रॉस्परस हो, सारा काम धंधा, बच्चे वगैरह सब वेल सेटल्ड हो, और उसके बाद भी हम त्याग के बारे में नहीं सोचते, हम बस अक्वायर करने की सोचते हैं कि हमें मिलता रहे, ये चीज़ है। सो मैत्रेयी को पढ़ना, इट इज़ अपने आप को ये देखना कि हम मैत्रेयी को पढ़ के भी सब कुछ एक्वायर करने के ही रास्ते पर हैं कि ये सब मिले, या फिर किस लिए हम मैत्रेयी पढ़ रहे हैं, राइट? ये बात है। अमेजिंग। देखो कैसे प्रभु सिखा रहे हैं और किन किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, ये बात है यार। और देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, these minds are devoid of द्वेष। इसमें ये बहुत स्पेशल बुक है और मुझे बहुत पसंद भी है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं उसमें वो महिलाएं, यंग मैरिड महिलाएं, गृहस्थ महिलाएं, माँ और बच्चे, इनमें ये है। लेकिन इनमें एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि इन सभी स्त्रियों में मैल नहीं है मन में, राग, द्वेष और घृणा, एक्विजिशन, ये सब नहीं है। ये प्री रिक्विजिट्स हैं इन चीज़ों के लिए, ऐसे जीवन के लिए। तो जब हम पढ़ें और अध्ययन करें इन ग्रेट विमेन को और बच्चों को, डेफिनेटली प्रहलाद को छोड़कर बाकी सब का कोई वो चीज़ नहीं है, प्रहलाद की सिर्फ एक है जिनकी इनिशियल स्टार्टिंग पिता की गोद की चाहत से हुई, बच्चे थे बाकी तो कोई क्वेश्चन? रजनी जी आपका वीडियो ऑन नहीं है, या कही जी कोई क्वेश्चन? राम राम अनुपमा जी, ये मैत्रेयी जी का जो संवाद हम पढ़ रहे हैं उसमें लिखा है कि उनका मन सब कुछ त्याग कर भी अशांत था। ऑफ कोर्स। मतलब द्वेष, ईर्ष्या, ये सब त्याग, मतलब ये भी, मतलब धन त्याग दिया, पति भी चले गए और ये सब कुछ भी कर लिया, मतलब ये सब बार बार लास्ट में वो जब थॉट्स आ बोले रहे कि सब। थे, थॉट्स हाँ स्टॉप नहीं जी, हुए थे। उन्होंने फिजिकली सब कुछ दे दिया था, लेकिन उनके थॉट्स स्टॉप नहीं हो रहे थे। हम वो बोल रहे कि मेरा मन चंचल हो रहा है, भाग रहा है, हाँ, मन ऐसा। मन मन में थॉट्स आते जा रहे थे, क्योंकि वो चाह नहीं रही थी, क्योंकि इतने सुंदर इन्वायरमेंट में बैठी थी और स्वयं भी कुछ नहीं था, मतलब इस तरह का डीलिंग नहीं थी, लेकिन थॉट्स स्टॉप नहीं हो रहे थे। मतलब कामना तो कोई रही नहीं थी, फिर थॉट्स तो आते हैं कामना से ना। कुछ ना कुछ तो होगा ना, कि वो है ना, मतलब अपना। उतने लेवल पे वो सब कुछ त्याग मैं कर भी। नहीं, देखिए मैं उनकी, जो हमारे पास मटेरियल है, मैं हम उसी से ही बात कर सकते हाँ हैं, जी, हाँ जी, हाँ जी। राइट? हम लोग और चीज़ नहीं जा सकते। उनकी कामना हमने देखा है एक ही चीज़ थी, अपने पति से भी यही था कि मुझे आत्मज्ञान दीजिए। आत्मज्ञान से जी। वो उन्हें लेसन अपने पति से ही मिल गया था कि आप और महर्षि याज्ञवल्क्य वाज द रिचेस्ट मैन, रिचेस्ट ऋषि एवर, राइट? और उनका, वो मैत्रेयी ने नोटिस किया कि उन्होंने तो अपना धन त्याग दिया है, वो अपना धन हमें ही बांट के जा रहे हैं, और क्या है वो जिसके लिए वो जा रहे हैं? मैत्रेयी का बेस ये था
राइट। और उनको वही चाहिए था। उन्होंने अपने पति से वही लगन मांगी, अपने पति से सब कुछ वही मांगा, राइट। और फिर उन्हें वहां से पता चला आत्मज्ञान का। अब वो उसके पीछे, उनको वो चाहिए, राइट। जी अब उनको कोई डिजायर्स नहीं है, उनको पहले ही नहीं थी डिजायर्स, क्योंकि वो हाँ अपना जी जीवन ऐसे ही बिताती थी, घर में भी रह के। उन्हें कोई डिजायर्स नहीं थी। तो यहाँ पे हम मन का ये देखते हैं, क्योंकि देखिए मन का जो है वो जन्मों जन्मों की लेयर्स हुए उस पर, राइट। और वो महर्षि प्रशु के आश्रम में भी यही करती थी। सुबह उठ के जाप ध्यान सत्संग करना, इसी में ही रहती थी। वो कुछ और करती नहीं थी, वो भोगी नहीं थी, उनका माइंड भोगी नहीं था, वो स्वयं भोगी नहीं थी, राइट। और दिन भर सत्संग में रहना। तो यहाँ पे एक और चीज बहुत अच्छी आती है। आप दिन भर सत्संग में रह रहे हो, जी आप सत्संग जाते हो, राइट। आप घर में आके सत्संग करते हो, आप हर जगह सत्संग ही सत्संग कर रहे हो। इट इज पॉसिबल कि आपका मन शांत नहीं है। वाई? क्योंकि मन को शांत करने के लिए मन पे काम करना बहुत जरूरी है। जरूर। उसके लिए फोकस्ड, उसके लिए अलग तरह से करना ज़रूरी है। तो इसलिए जितने भी लोग सत्संग जाते हैं, उनका जो द्वेष और घृणा और ये जो कामनाएं हैं, यू नो, ये बंद नहीं होती हैं। देह अभिमान खत्म नहीं होता है। नाउ वी नो दिस। ये हमने सीखा है बहुत अच्छे से कि मात्र सत्संग जाने से नहीं है, बट हाँ, सत्संग बल देता है। सत्संग, अमृतवाणी जी का पाठ, जाप ध्यान, ये सब बल देते हैं उस चीज के लिए मन को, यू you नो know, जो हम ये पढ़ रहे हैं कि मन को सिधाने के लिए ये सारी चीजें बल देती हैं। बट ये चीजें रिमूव नहीं करती हैं, क्योंकि ये तो महाराज के प्रवचन में भी है। एक साधक जी वृद्ध अवस्था में लगभग 50 साल से जा रहे होंगे सत्संग, राइट। और वृद्ध अवस्था में बीमार हो गए, तो वो अपने गुरु से कहते हैं, इतना जाप पाठ का यही हाल, ये मिला मुझे। और वो महाराज के लिए एक बहुत शॉकिंग इंसिडेंट था। ये स्टेटमेंट किसी साधक की महाराज से पूछना वाज लाइक, यू नो, इट वाज अ रियलिटी चेक एक्चुअली, मैं ये कहूँगी। क्योंकि वो महाराज बहुत हिले थे इस बात से। क्योंकि यहाँ पे अगेन वही चीज आती है कि जब तक आप सत्संग आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अगर आपको पता ही नहीं, आप ये सब कॉन्शियसली नहीं कर रहे और आप अपने माइंड पे काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ सिर्फ ये चीजें करते जा रहे हैं, राइट, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। You have to work on your mind. You have to reflect on your mind. You have to see आज मेरा मन कहाँ गया. You have to see it. Right? और मैत्रेयी देखेंगे तो यही कर रही है। उसने उसने अपना धन त्यागा और वो अपने मन को देख रही है, नहीं शांत हुआ। शी इज वॉचिंग हर माइंड। उसकी गुरु भी कुछ नहीं कह रहे, ही इज लेटिंग हर वॉच हर माइंड। मैंने अब ये दिया, पर गुरु का एक है त्याग कर, मैत्रेयी त्याग कर। पर वो लीड और कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि वो चाहते हैं वो खुद से रियलाइज करे। उसने वो त्याग, लेकिन देखिए फिर भी सत्संग का एनवायरनमेंट है, आश्रम है, आश्रम है, सारे दिन सत्संग करते हैं, जाप ध्यान करते हैं, ये सब। बट नाउ शी इज वॉचिंग हर माइंड। मैंने ये दे दिया, बाहर का ये दे दिया, मेरा माइंड शांत नहीं है। मैंने ये दे दिया, मेरे माइंड में अभी भी वो आ रही हैं, विचार आ रहे हैं। मैंने ये दे दिया, अभी भी विचार आ रहे हैं। और जो आपका क्वेश्चन था गीता जी, उन्होंने सब कुछ बाहर से दिया है।
आपने बोला ना कि ये दे दिया, हाँ जी। उन्होंने कामना नहीं, ये सब दे दिया। उन्होंने सब कुछ फिजिकली दिया है, और वो फिजिकली अपनी बॉडी देने के लिए बिल्कुल तैयार, बॉडी भी फिजिकली देने के लिए तैयार है। एट द सेम टाइम वो वॉच कर रही हैं कि मेरा माइंड शांत नहीं है, लेकिन माइंड पे काम नहीं कर रही। देखा डिस्कनेक्ट, कि बाहर की सारी चीजें कर रहे हैं, जाप, ध्यान, स्वाध्याय, चर्चाएं, ये वो, लेकिन जब तक हम ऑन पर्पस मन पे ध्यान नहीं देंगे तब तक नहीं होता ये सब। ये बात, यू हैव टू वॉच योर माइंड, यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंड, क्या क्या चीजें फंसी पड़ी हैं, क्या क्या चीजें ऐसे जी। जब हम ये पढ़ रहे थे ना संवाद, तो अ, मतलब उसी रात में कोई एक इंसिडेंट हुआ था थोड़ी सी, मतलब मैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके गई बच्चों के साथ। तो मैंने अपनी बुक, जो सुबह मेरी बैठक थी, और माला या मेडिसिन, ये 3 चीजें थी, मतलब वो मैं साथ रखती हूँ इसलिए। तो गाड़ी में रह गया एक बैग। तो मैंने वो खुद आ गई सामान दूसरा उठा के, फिर फोन किया नीचे कि तुम लोग ऊपर आओगे तो वो सामान लेकर आना, भाई वो जरूर लेकर आना। तो वो बोले कि टेबल पे रख देंगे, आप सो जाओ। सुबह मतलब जब मैं उठी तो नहीं था टेबल पे वो चीज। और फिर पहले तो मतलब मैं, मतलब उनको एक गुस्से में मतलब बैठ गई, मेरी बैठक ये सब चीज, और माला ये सब। फिर ये संवाद पढ़ा तो मैं अपने आप को देखने लगी कि मुझे उनको ब्लेम करने की बजाय जो जरूरी चीजें थी मुझे खुद ध्यान रखनी चाहिए थी, मेरे अपने पर्स में जो मैं साथ ले जानी। तो मैं अपने आप को देखना शुरू हुई कि मुझे ब्लेम नहीं करना, मुझे इन चीजों के वो करना है। अगर मैं भगवान जी के आगे खाना उनको भोग लगा रही हूँ, तो मैं उनको भोग लगाने की बजाय ये सोच रही हूँ कि कहीं मैंने अपनी मेड को कुछ ऐसा तो नहीं प्रभु कम दे दिया हो, उससे ज्यादा काम लिया हो। आप मुझे ये बताते रहना, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब काम तो प्रभु के आगे बैठी हूँ और विचार कोई और चल रहे हैं। तो इधर से मैं ये पढ़ रही थी, माइंड को चेक करना है। तो मेरी भी दोनों चीजें कोरिलेट हो रही थी, मैं भजन कर रही हूँ या अपने आप पे भी कुछ काम कर रही हूँ कि नहीं, ये बड़ा सब अच्छा चीजें आपने थी। कहा। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को है। जैसे कल हमारी कल थी, तो रामायण जी का पाठ समाप्त हुआ, फिर गीता जी का पाठ स्टार्ट हुआ, राइट। और बड़ा मैराथन था, पूरा 24 आवर्स, और और ऑलरेडी 24 आवर्स, और उसके बाद एक्सटेंडेड 24 आवर्स। मुझे पता था अपना सिस्टम का, मुझे जागना था, मुझे गारंटी नहीं थी कि लास्ट बंदा आएगा कि नहीं आएगा। अभी मुझे प्रभु कह रहे थे कि तू वो बना जा, किसी को होस्ट रख दे। तो मैं देख रही थी, जब मैंने देखा था तब जिनको मैं बना सकती थी, या जिन जो इस चीज़ का करते हैं उनको मैंने, वो मुझे दिखे नहीं, राइट। बाकी लोग थे ड्यूटी पर, तो हिले होंगे, या थोड़ा सा ऑब्वियसली बहुत, कई लोग बहुत लंबा बैठे हैं। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, जैसे गीता जी आपका है, ये लर्निंग मोमेंट है। मैंने अलार्म लगाया अपने लिए कि हम्म। टेंटेटिव कब गीता जी समाप्त होंगी, राइट। क्योंकि मुझे था कि अगर नींद आनी शुरू हो गई है तो मुझे मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी। पर मैं जागी रही, काफ़ी देर तक जागी, मतलब आधी नींद और आधी वैसे में थी। और फिर अलार्म बजा भी। अब मैं फॉगी हूँ अब मैं फॉगी थी। तो मैंने देखा कि आवाज़ तो मुझे आई, इतनी फॉगी थी कि मुझे आवाज़ आ रही थी, क्योंकि मैं पास रख के ऑन ही था सब कुछ। और उसके बाद जी लॉस्ट और उसके बाद फिर जबकि मैंने अपने सारे वो किए थे, और मैंने कहा अच्छा चल रहा है, अभी 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 आती हूँ फिर। और वो फिर लेकिन फिर मैं आई थिंक फिर मैं बाद में उठी, तो मुझे आवाज़ नहीं आई, मुझे दिख तो रहा ही नहीं था, तो आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने कंप्यूटर शट डाउन कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली, या जिस तरह भी बंद हुआ होगा तो बंद हुआ होगा। आपका भी जैसे केस है कि आपने सारा सामान ले आए। अब देखिए, यहाँ पे मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी,
क्योंकि ये महाराज हमें सिखाते हैं कि जो चीज़ों की तुम्हें वैल्यू है, गुस्से होने का मतलब नहीं है, उन लोगों को वो वैल्यू नहीं है, इसलिए वो उतनी अर्जेंट नीड से आपका काम नहीं करेंगे। जी 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 जी। ये नहीं कि वो करना नहीं चाहते, नहीं नहीं, हाँ ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं होता कभी भी, राइट, ऐसा नहीं होता, पर उनके लिए ये ऐसी अर्जेंट नीड नहीं होती। नहीं, हाँ जी, नहीं, वो तो ऐसा तो नहीं। आप जब ऊपर आ गए हो, अब आपने सबसे पहला हमारा स्टेप है अपना जो काम है जिसके लिए मुझे इम्पोर्टेंट है वो हमने हाँ दूसरे पे जी, थोप दिया, हाँ जी जी जी। वो मैंने खुद अपने आप में ढूंढा थी, राइट। मेरी तो गलती। सब नेक्स्ट टाइम के लिए ऑब्वियसली, और मेरे लिए भी, मैं भी अपना डिस्कस करूंगी कि महाराज मुझे क्या सिखाएंगे यहाँ पे। तो वहाँ पर सबसे पहले कि नहीं अपना पता है कि एक बार मैं बैठ गई लाइन, मैं सो जाऊंगी और मैं नहीं कर पाऊंगी। और सबसे पहले कि ये मेरा काम है, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इवन तो मैंने उन्हें कहा है लेकिन इतनी इमरजेंसी नहीं है। अगर मैं आर्ग्यूमेंट में पढ़ती हूँ कि नहीं मुझे अभी ला के दो, तो आर्ग्यूमेंट होगी कि मम्मा क्या है यार, इतना ज़रूरी नहीं है। तो जो चीज़ हमें ज़रूरी है, हमारी प्रायोरिटी है, वो हमें खुद ही करनी होती है। आप तब भी, चाहे आप ऊपर आ गए, आपको दम लगा के जाके या ऑनेट रहना चाहिए था जबकि मैं देख ना लूँ मेरे जी सामने है कि नहीं, जी इस जी तरह जी से। जी और हमें महाराज बहुत बार सिखाते हैं ऐसे, स्पेशली जब हम अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। छोटी सी चीज़ है जी और वो फिर नहीं करेगा होगा, फिर हम डिसअपॉइंट होते हैं, दूसरे को ब्लेम करते हैं, जी जबकि दूसरे का इसमें होता नहीं है क्योंकि उसके लिए वैसी इमरजेंसी नहीं है, राइट, जी उसका वो कुछ नहीं है। तो ये चीज़ है, तो मुझे भी यहाँ पर मेरा यही है कि इवन दो उनमें से तुम्हें अपना पता है कि तुम जाने वाली हो, जा सकती हो एक बार गई तो, तुम्हें, और ये भी तुम्हें पता है कि आ, उनमें से कोई भी कभी होस्ट नहीं बना है। तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि तुम किसी को मैसेज करो कि तुम आओ और ज्वाइन करो, ऐसे कर सकती हो, या फिर तुम किसी और को होस्ट बना सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो किसी और को, और सारे ग्रुप में मैसेज लिख सकते हो कि मैंने इनको होस्ट बनाया, इनको हेल्प कर दीजिएगा। जी ये चीज़ है, क्योंकि कई बार पर्सनल मैसेजेस में इतना हेल्प नहीं होती जैसे कि ग्रुप मैसेजेस में होती है। जैसे ग्रुप मैसेजेस में भी बहुत लोग हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे कि हमारी पहली जैसी शीट आई, ये भी हमने बहुत अच्छा सीखा। अब हम थोड़ा सा टॉपिक से अलग जा रहे हैं, और हाँ जी प्रैक्टिकल लर्निंग छोटी छोटी बातें हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या, इस बार नई चीज़ है हमारी कि दूसरे लोग लिंक्स दे रहे हैं, और ज़्यादातर बच्चे दे रहे हैं, राइट। बच्चे बहुत मेच्योर्ड हैं, सारी अमृतवाणी जी कई तो रात भर भी जागे, कैन यू इमेजिन। और फिर सुबह भी ड्यूटी दे ली हुई थी कि ड्यूटी लेंगे, उफ, मैंने कहा बाप रे, सो दैट्स अमेजिंग, राइट। और बच्चों ने गीता जी का पार्ट भी बहुत अच्छा लीड किया, बहुत सुंदर, उनमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़बरदस्त थी, और रामायण जी में भी। तो सारे लिंक्स बच्चों ने दिए। तो अब क्या हुआ, जो सादिका जी लिंक पोस्ट करते हैं तो कईयों ने उसी लिंक में भरना शुरू कर दिया, और आई वॉज देयर इंक्लूडेड, राइट। ये महाराज सिखाना चाहते थे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन साधिका जी ने तो सिर्फ उस साधिका को बोला कि आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी के लिए सिर्फ किया, लेकिन बाकी साधकों ने उसमें फिलअप करना शुरू कर दिया। अब क्या हो गया, आधी काफ़ी फिल हो गई रामायण जी उसी में, राइट, क्योंकि मैं भी आ गई अब, और मैंने भी कर दिया। अब आ गया डे एंड नाइट का चक्कर, ठीक है, मैं तो सो गई, फिल होते रहे। अब मैं जब जागी हूँ, अब वो जिनकी ड्यूटी थी, जिस बच्चे की ड्यूटी थी, उसने ड्यूटी पोस्ट कर दी। तो जब मैं शीट देखती हूँ तो देखा कि मेरा नाम तो है ही नहीं, और भी कईयों का नाम नहीं था, लेकिन कई पुराने नाम थे। लेकिन देखिए डे नाइट का हुआ, वो गैप हुआ, तो बच्चे ने अपना काम बिल्कुल सही किया। उसे नहीं पता था ये उसे हो सकता पता भी हो, मुझे नहीं पता,
हो सकता है ज़्यादातर इतना बच्चे मैसेजेस नहीं पढ़ते हैं, तो उसने सारा क्लीन किया, और जब उसने देना है सबके आगे, उसने क्लीन शीट दी। लेकिन जब हम उठे और मैं उठी, मैंने देखा अरे ये क्या हो गया, ये क्या, ये सब डिलीट क्यों हो गया, डिलीट किसने किया, या एक्सीडेंटली डिलीट हुआ, या और फिर एक और बात हुई जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जो ड्यूटी मैंने भरी थी उस पर उस बच्चे का नाम था, राइट। सो obviously human mind started did jump into conclusion कि this is not good, already कि मेरा नाम था, आपने काट के अपना नाम दिया है, तो सबसे पहले गया, जब ये हमारा जब यज्ञ रहेगा मैंडेटोरी कि किसी में ईर्ष्या और घृणा नहीं आनी चाहिए, राइट, क्योंकि आपका नाम कटा ना तो इसमें आया। लेकिन ज़्यादा गैप नहीं लगा, क्योंकि जब मैं टाइप कर रही थी, और क्योंकि महाराज टोटल वही करवाते हैं, लेकिन वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि पाठ के समय किसी का ईर्ष्या द्वेष ना आए, क्योंकि कई लोग, ह्यूमन टेंडेंसी है, दूसरों की ड्यूटीज ज़्यादा देखते हैं, चाहे हमने मना किया हुआ है नहीं देखना, अपने अपने से काम लो, राइट। उन नज़र जाती है, हाँ फिर हाँ, ऐसे ऐसे नहीं करना, राइट, ऐसे नहीं करना। और फिर हमने ये जप किया कि भाई नहीं, हमें ईर्ष्या और वो सब नहीं आना, गलती से भी नहीं आना, कि प्रभु ने उसको ये दे दिया, प्रभु ने उसको ये दे दिया, चाहे प्रभु दे रहे हैं ये भी नहीं आना, राइट। और उसके बाद फिर महाराज ने कहा कि हमने गड़बड़ की है, जब बच्चा पोस्ट करेगा हमें उसे रिस्पेक्ट देना है, कि क्योंकि उसको तो ड्यूटी लगी है, पहले ही भर दिया, और उसने काम ठीक किया सारा डिलीट करके, फिर आगे अर्पण किया कि चलिए अब आप भरिए, तो वी हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल। और हमने फिर मैंने और भी काम किया था, मैंने वो नहीं किया था, मैंने वो नाम जहाँ मुझे याद था, क्योंकि मुझे महाराज लिखवा रहे होते चलो यहाँ भरो भरो भरो, और विदाउट देखे भरवा रहे होते हैं, मैं दिखती नहीं हूँ। लेकिन जब मैं सेकेंड टाइम आई तो मैंने ग्रंथ खोला कि कहाँ कहाँ था, क्या क्या था वो, तो फिर मैंने उस बच्चे का काट दिया था और अपना नाम लिखा था फर्स्ट राउंड में। फिर जब मुझे क्लियर होने लगा कि हुआ क्या है और होना कैसे चाहिए, जब महाराज ने कहा नहीं, यू गॉट टू बी रिस्पेक्टफुल, नो, वो लेके गया बच्चा, यू हैव टू पुट योर नेम्स आफ्टर द लिंक हैज़ बीन डन, तो फिर मैंने डेफिनेटली अपना नाम वहाँ से काटा, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, राइट। और फिर आप अगर कोई जाना चाहते हैं जा सकते हैं, ये एक बहुत जनरल सी चल रही है, राइट, किसी को जाना है जा सकते हैं प्लीज़, या मैं अकेले भी बोल सकती हूँ ऐसा तैयार किया महाराज ने, मैं अकेले भी यही टॉपिक आराम से बोल सकती हूँ और बहुत अच्छे शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि महाराज आप लोगों ने जाना है, आप जा सकते हैं प्लीज़, या राइट। सो फिर हमने उस चीज़ को सीखा, ये सीखने की चीज़ है, क्योंकि ये मैंने सीखा है ये चीज़, चाहे मेन अच्छे भी हैं, और हम परिवार में ही देखते हैं, दे डोंट नो दैट अ पर्टिकुलर एक्शन इज अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट, दीज आर लर्नड थिंग्स। सिर्फ गाली देना, गंदे से बिहेव करना इज नॉट जस्ट डिसरिस्पेक्ट, यू नो। मैंने एक चीज़ ये भी पढ़ी, अब मैं थोड़ा सा और डिविएट हो रही हूँ पर मैं वापस आऊँगी, कि जब कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है ना, जी, और साथ ही हम कहें हाँ 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 मेरे साथ भी हुआ था वो ना वैसे वैसे, इट इज़ अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि वो आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, और कुछ एक्साइटमेंट शेयर कर रहा है, या कुछ नेगेटिव चीज़ शेयर कर रहा है, यू जस्ट हैव टू लिसन। फिर उसकी वो करके, और फिर कॉन्वर्सेशन टर्न करके फिर आप रिलेट कर सकते हैं, ऐसे, यू नो। ये चीज़, ये चीज़ें सीखी जाती हैं, ये आती नहीं करनी है। हमें तो महाराज बहुत ही और हम जानते हैं स्वामी जी महाराज बारीक बारीक सिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रवचन पीयूष
जी में खाना कैसे चबाते हैं चबा ये मेंशन किया। और फिर उन्होंने कहा आप सोचते होंगे ये हमें कैसी बातें सिखा रहा है, पर वो कहते हैं कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है तो ये सीखा कि इट इज़ अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट कि कोई लिंक ला रहा है, जब उसने पोस्ट किया है तभी करें। और फनी चीज़ क्या थी, क्योंकि हमारा गीता जी का साइमन टेनिस नहीं आना था, ये चीज़ फिर हुई थी। तो फिर मुझे ऑडियो में भेजना पड़ा था मैसेज क्योंकि सब लोग नहीं पढ़ते हैं। और फिर मैंने तो वहाँ पे बोला क्लियरली कि हम पहले ये सोनाली ये जो ड्यूटी लिखते हैं वो कर रहे हैं, सोनाली जी लेके आते हैं कि अब ये हो रहा है। सो बाकियों की जिसकी ड्यूटी लगी है जब वो पोस्ट करेगा तब हमें भरना है, क्योंकि मैं देख पा रही थी, क्योंकि मुझे अभी चेंजेस करने थे उसमें। सो फिर उन्होंने डिलीट किया। वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा लगा कि जिन्होंने अपने नाम पहले लिख दिए थे वो डिलीट किए। और फिर जब जब बच्चे ने पोस्ट किया लिंक, फिर हमने भरना शुरू किया। इट इज़ अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, कि हम बुकिंग सबको होता है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी फीलिंग है कि जैसे ही लिंक आता है हम पढ़ते नहीं हैं और हम भरना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये था कि आप पढ़िए, ये लिंक भरने के लिए नहीं है, ये ड्यूटी के लिए है। तो सच ए सेल्फ रिस्ट्रेंट ना, ये भी कि हम पढ़ें और फिर अपने आप को पुश बैक करें और इस वेट करें कि अगला पोस्ट करेगा तब हम करें। सच ए नाइस थिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट इज़ अ ग्रोथ, एलिवेशन इन रिस्पेक्ट, कि हमने किया। और फिर आपने जो जो चीज़ें की थी आपने सब डिलीट करके उसे स्वीकार कर और वो किया, और देखिए बहुत बहुत ही सुंदर रहा, बहुत अच्छा रहा। और फिर महाराज मुझे देते रहे, मुझसे ऐसे काम भी करवाए ओह माय गॉड। मैं अपने आगे लिख के रखती हूँ ऐसे पेजेस, ये पेज है, ये पेज है, ये पेज है, ये पेज है, लिखा होता है सामने। और जब मेरी ड्यूटी आई इस बार तो सामने है, मैं दूसरों की ड्यूटीज पे इंक्रोच की आई गेस ये टेस्ट था बाकियों के लिए, क्योंकि मेरा ड्यूटी सबसे ज़्यादा थी। उसके बावजूद मैं दूसरे लोगों की ड्यूटीज पे मुझे महाराज एक एक पेज या कई बार तो कंप्लीट राउटिंग ही करवा दी। आई थिंक ये सॉलिड टेस्ट था कि तुमने जब योग कर रहे हो कि मैं ईर्ष्या नहीं करूंगी और मेरे अंदर घृणा नहीं आएगी, उसके पास इतनी ज्यादा होने के बावजूद उसने तुम्हारी खा गई उसका टेबल भरा पड़ा है, उसके बाद वो खा गई। अब तुम्हारा मन क्या है, क्या कह रहा है तुम्हारा मन? तो बड़े काइंड है साधक, वो उन्होंने लिखा, मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मैंने लिखा पड़ा है मेरे सामने उसके बावजूद ये हो रहा है। तो दो बार हुआ, आई थिंक दो बार हुआ। तो कहते नहीं अनुपमा महाराज कुछ करवा रहे होंगे, आपसे ही करवा रहे होंगे। और मैं लिटरली ऐसी ही थी, मैंने कहा देखो कितनी ड्यूटीज दिए हैं और फिर भी ऐसे लग रहा है अच्छा तो ये महाराज देखिए, क्योंकि हमारा ये निश्चित था कि हमने ईर्ष्या नहीं लानी है। और सबको पता होता है हर थोड़ी देर बाद अनुपमा 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 नाम है, उसके बाद खा गई, जेन्युइन है हाँ फिर से ले गई हम बैठे हुए हैं देख रहे हैं सो देखिए ये चीज़ें टेस्टेबल होती हैं। जब लिखा है कि अब जाप करना है कि मेरी ईर्ष्या नहीं होगी किसी से, मैं किसी के प्रति घू नहीं होगा तो ये महाराज फिर टेस्ट लेते हैं कि जो भी आपने संकल्प लिया है उसका टेस्ट होगा, ये तो जब से शुरू हुआ है ना जब योग, तब से मुझे तो लगता है कि रोज ही एक टेस्ट हो जाता है। नहीं ये तुम तो ये कर रहे हो कई बार सपोर्ट भी आता है कि जैसे बहुत आपका अच्छा लगता सप्ताह है मुझे वैसे तो, ये हम कर निकलना रहे हैं। होता हाँ है जी, और हाँ पहले ही जी, हाँ आ जी, जाता है जप योग कि पहले आ भाई ये जाता है। जप योग बहुत ही है। अच्छा रह रहा है ये जप योग ना, तो अपने आप और से फिर और लगता भी है। अच्छा होता है
कि महाराज हमें जप योग से पहले सिखा देते हैं और फिर आता है ओह माय गॉड मैं ये प्रैक्टिस करके ठीक है। आई अब ये मुझे मिल रहा है ये भी जी आता है, ये भी आता है कि जी आपको अभी प्रैक्टिस करके बताइए एंड यू आर सो हैप्पी ओ ये हम्म, यस बहुत सुंदर। सो बहुत लर्निंग होती है, बहुत ज़बरदस्त लर्निंग होती है और लर्न करना भी होता है क्योंकि हम लोग को हम लर्नर्स हैं और हमें महाराज क्योंकि ग्रंथों से और हर चीज़ से सिखा रहे हैं तो छोटी से छोटी चीज़ में भी सिखा रहे हैं। तो मुझे बुरा नहीं लगा इस चीज़ का कि मैंने ये वाला डाला जप जप योग कि हम ईर्ष्या नहीं करेंगे क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि क्योंकि ये महाराज की तरफ से आया था ठीक तभी बुरा भी नहीं लगा। और फिर जो मैंने एक्शंस किए, मैंने जज नहीं किया बच्चे को कि बच्चे ने वो किया होगा या बच्चा करता है बड़ा करता है या कुछ भी करता है कि मैंने बोला कि आ, उस इंसिडेंट के बाद एकदम जब यज्ञ आया नहीं क्योंकि बहुत लंबा चलना था और बहुत टेस्ट होते हैं इस चीज़ के। और इस बार बहुत कम साधक थे जो पार्टिसिपेट किए थे क्योंकि काफ़ी लोग बीमार भी थे और काफ़ी तो इसलिए और कईयों का सिस्टम ठीक नहीं था, कंप्यूटर ठीक नहीं था। तो सॉलिड टेस्ट चल रहे होंगे ना दूसरों जो देख रहे हैं उनके माइंड्स के। सो इट वाज सो इम्पोर्टेंट कि महाराज आप इसमें रूटेड रहिए जबकि सारी और महाराज काम करवा रहे हैं। दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट। सो कि भाई क्योंकि बच्चों के भी आते हैं ओ मैं मुझे जज किया गया या ना, ऐसे नहीं है। बहुत लोग हैं, बहुत साधक इन्वॉल्व हैं, बहुत टेस्ट चलते हैं। सो कि भाई आपके लिए नहीं बोला गया होगा, उस बहुत कृपा करते हैं महाराज। अगर छोटा सा भी ऐसे कोई करता है तो महाराज बहुत देते हैं, बहुत देते हैं। या पर यस पर वो चीज़ वो आई थिंक वो घटना घटनी थी और हाँ फिर जी ये सब हमारी लर्निंग होनी थी वहाँ से। ये चीज़ है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? सब मन का है। मन मन गिल्ट्स सॉरीज एंड एट द अदर एंड इट्स नॉट माइन, जो कि मैत्रेयी सीखेगी और सीखा भी होगा आपने। ये मेरा नहीं है मन का त्याग। कोई क्वेश्चन? फिर प्रसाद भी मिला, फिर बहुत इंटरेस्टिंग था कि अमृतवाणी जी शुरू हो गए थे और कृष्ण जन्माष्टमी भी शुरू हो गई थी। और फिर तो ना अमृतवाणी जी बहुत तेज़ होनी थी क्योंकि बहुत लंबी प्रवचन था। और उसमें मुझे क्या विजन ही आया कि मैं श्री राम शरण में हूँ और भाई बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। चल तो अमृतवाणी जी रही थी या और मैं पीछे जाके मतलब फुल डांस कर रही हूँ उसी समय ओ माय गॉड, महाराज आए कहते अकेली कर रही है, लेकिन महाराज मुझे श्री रामचरणम से जहाँ मैं बैठी हूँ वहां लेके आए। मेरा जो विजन आया मैं सीन कहाँ है और जब महाराज आए तो मैं जहाँ बैठी हूँ वो था। और फिर महाराज वहाँ और ना मैंने एक छोटा सा कुछ रखा हुआ है तो महाराज उस पे उस पे खड़े होके ना नाचे कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन कि मैं यहाँ नाच रहा हूँ वहाँ नहीं। मुझे भी लेके आए वहाँ से मेरे थॉट प्रोसेस से और तो जबरदस्त और वो महाराज का वो वाला नहीं था। मेरे तो जब आते हैं ना तो वो डिफरेंट स्टेप्स कर रहे होते हैं डांस के वो वीडियो वाले स्टेप्स नहीं होते उनके बड़ा ही मजा आता है तो और ऐसे नहीं कि मेरे साथ जाना चाहिए कि भाई तू अकेली नाच रही है मैं भी नाचूं और वो भी नाचे और अपनी मस्ती में नाच रहे ये ना और मैं भी नाच रही को बहुत। और लेकिन वो था कि वो वापस मुझे उस इसी रूम में लेके आए जहाँ की पाठ दिन रात होता है
और फिर वो जो चीज़ है उस पर खड़े होके नाचे कि मुझे पता है ये यहाँ पड़ा हुआ है, कि तूने ये चीज़ यहाँ पे रखी है। माइंड ब्लोइंग मैन, अमेजिंग, बहुत इतना मैं सोच मतलब कॉम्प्रिहेंड करना कि क्या चीज़ है, मतलब बुद्धि के पार है। देयर नो वर्ड्स, जस्ट कैनॉट कॉम्प्रिहेंड। कहाँ पहले विजन, आपका विजन कहाँ आता है और वो कहाँ लेके आते हैं वापस और कहाँ करते हैं। जस्ट अमेजिंग। या वहाँ नहीं किए, ऐसे नहीं कि वहीं पे मेरे साथ करे, नहीं, वहाँ से ले आए। ये एक बहुत सुंदर करता है, जैसे एक 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 एज अ साधक हम अपने गुरु की चीज़ को कैसे इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन गुरु जो है वो वो साधक कैसे वो देते हैं। उन्होंने वहाँ खड़े होकर नहीं डांस किया, वापस यहाँ आए। माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। जब मेरी नींद की फॉगीनेस चले गई थी तब ये याद आया। आज के दिन निकलने के लिए आए, फिर ये याद है। माय गॉड। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहा। थैंक यू सो मच। आप लोग इतने बिजी होते हैं, ये प्राइम टाइम आते हैं और अपना टाइम देते हैं। मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, पर मेरे महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजनों का बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली बहुत लोग बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं सच में। सूक्ष्म में मैं हमेशा ये तो मैं आई थिंक कोरे कागज पे भी लिख के साइन कर सकती हूँ कि सत्संगी कम होते हैं और सूक्ष्म वाले ज्यादा होते हैं। सूक्ष्म वाले ज्यादा होते हैं। इतना बहुत बहुत कृपा है गुरुजनों की। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन जाते जाते? बढ़िया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम। राम राम जी। राम राम जी, राम राम राम। राम।